अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 5 का सेकंड लेक्चर है। यूनिट वन पढ़ेंगे हम। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी अपनी बुक्स निकालिए और बुक्स का पेज नंबर 4 ओपन कीजिए। ओपन कर लिया होगा बुक का पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे हमने असेंडिंग ऑर्डर तक कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 5 का पेज नंबर 4, मैथ की बुक का पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने। ठीक है, जो हमें नंबर्स दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए, उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी जल्दी से ये दोनों लिख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। टीचर सॉल्व करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4, इसका क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए में आपको कितने वैल्यूज दी हुई हैं, कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दी हुई है। ठीक है, कितनी वैल्यूज दी हुई है, 5 दी हुई है। लेकिन हमें यहाँ कॉमास जो है वैल्यूज में वैसे वैल्यूज के अकॉर्डिंग पुट कर नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्लेस लिख लेते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या होगा कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हम प्लेस लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू पे प्लेस लिखेंगे 1, लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 और उसके बाद लाख। ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू पे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख। फिर थर्ड वैल्यू पे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 10 100 1000 10,000 फिर लाख। ठीक है, हमने क्या करना है, प्लेस लिख लेना है पहले 1 10 100 1000 10,000 और लाख। हमें देखें सबसे लास्ट वैल्यू सब में सारे नंबर्स में क्या दी हुई है, लाख दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 3 लाख, सेकंड में हमें दिया हुआ है 1 लाख, थर्ड में हमें दिया हुआ है 8 लाख, फोर्थ में हमें दिया हुआ है 7 लाख और लास्ट वाली वैल्यू में भी हमें क्या दिया हुआ है, 8 लाख। यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दो नंबर्स दिए हुए, ये भी 8 लाख है और ये भी 8 लाख है। 8 लाख के बाद अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। यहाँ हमें 88,000 दिया हुआ है, यहाँ हमें 54,000 दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप बताइए मुझे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जी हाँ, कौन सा नंबर बड़ा है, 88,000 वाला बड़ा है। 54,000 जो है वो छोटा है, 8 लाख दोनों में सेम है। तो हम पहले कौन सा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 88,000 वाला। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ लिखिए 8,88,888। अब सेकेंड, जैसा कि हमें पता है एक और वैल्यू दी हुई है हमें 8 लाख वाली, तो हम वो लिखेंगे 8 लाख, इससे छोटा है 88,000 से 54,392। अब हम थर्ड वैल्यू लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 8 लाख से छोटा 8 लाख से छोटा हमने कहाँ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना। तो 8 लाख से छोटा क्या है, अब हमें इस वैल्यू में जो दिया हुआ है, जो 3 नंबर हमें बचे हैं 7 लाख है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7 लाख 77,777। अब हमें 7 से छोटा क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 लाख दिया हुआ है या 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे 3,75,416। अब हमें लास्ट में क्या बच गया, 1 लाख बच गया, वो हम लास्ट में लिख लेंगे 1,81,538। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले प्लेस लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू भी प्लेस लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 और लाख। ठीक है, यहाँ भी 1 10 100 1000 10,000 और लाख। 1 10 100 1000 10,000
और लैख 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लास्ट में क्या आ गया लैख 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लास्ट में क्या आ गया लैख। अब हम देखेंगे सारे नंबर्स में हमें फर्स्ट वैल्यू लैख दी हुई है। यहाँ हमें दिया हुआ है 1 लाख, सेकंड में हमें दिया हुआ है 4 लाख, थर्ड में हमें दिया हुआ है 3 लाख, फोर्थ में हमें दिया हुआ है 6 लाख और फिफ्थ में भी हमें क्या दिया हुआ है 6 लाख। तो दो वैल्यूज दी हुई है हमें 6 लाख की। अब हमें देखना है कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 6 लाख की है। तो 6 लाख में हमें दो वैल्यूज दी हुई है। एक में हमें दिया हुआ है 6,72,000 और एक में हमें दिया हुआ है 6,56,000। अब आप मुझे बताइए कि 56,000 बड़ा है या 72,000 बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 6,72,000 बड़ा है और 56,000 छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे 6,72,430 फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद। अब हम देखेंगे दूसरी वैल्यू हमारी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एक और वैल्यू दी हुई है 6 लाख में, तो हम वही लिखेंगे 6,56,000। ये 72 से तो बड़ा है लेकिन बाकी नंबर 72 से तो छोटा है लेकिन बाकी नंबर से बड़ा है, तो हम वो लिखेंगे। बड़े से हमने कहाँ जाना है, छोटे की तरफ जाना है। 56,890। अब हम देखेंगे हमें तीन वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 1 लाख, यहाँ हमें दिया हुआ है 4 लाख और यहाँ हमें दिया हुआ है 3 लाख। इन तीनों में अब कौन सा बड़ा है? जी बिल्कुल, 4 लाख बड़ा है। अब हम 4 लाख वाली वैल्यू लिखेंगे 4,81,756। अब हम देखेंगे कि 1 लाख बड़ा है या 3 लाख बड़ा है। 3 लाख बड़ा है तो हम 3 लाख वाली वैल्यू लिखेंगे 3,59,824। अब हमारा लास्ट में क्या रह गया, 1 लाख रह गया। अब हम 1 लाख वाली वैल्यू लिखेंगे 1,25,391। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि छोटे नंबर्स को लास्ट में लिखते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, यानी पहले जो हम नंबर लिखते हैं वो सबसे बड़ा लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी का वर्क आप खुद से करेंगे कंप्लीट। ए और बी टीचर ने सॉल्व करवा दिया, सी और डी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में, होमवर्क में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग। यहाँ पर कुछ क्या दिए हुए, साइंस दी हुई है। ये साइंस कहलाती है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, लेकिन इन्हें हम इजी करने के लिए, यानी इन्हें हम इजीली समझ पाए, इजीली जान पाए, तो हम इन साइंस को इक्वल टू को तो इक्वल टू ही रहने देते हैं, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन को हम क्या कर देते हैं, एलिगेटर फेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एलिगेटर फेस। एलिगेटर फेस मतलब कि अगर आपको 2 केक्स दिए हुए हैं और आप एक केक हमें क्या दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है और एक केक हमें छोटा दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि आप कौन सा केक खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, बड़ा केक खाएंगे। इसी तरह हमें यहाँ एलिगेटर फेस इसी तरह दिखाया जाता है कि हमें एलिगेटर जो है वो एक एनिमल है। ठीक है, अब एनिमल को 2 नंबर्स दिए जाएंगे, एक छोटा नंबर दिया जाएगा और एक बड़ा नंबर दिया जाएगा। तो जो नंबर हमारा बड़ा होगा हम अपना एलिगेटर का फेस, यानी हमारे एनिमल जो है उसका फेस उस साइड पर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन A to I दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन A to D आप लोग जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, वो टीचर सॉल्व करवाएंगी और E to I आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पता है आप टीचर को तो पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से फास्ट लिख लीजिए। उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5,63,319। यहाँ भी हमें दिया हुआ है 5,63,119। अब आप मुझे बताइए 119 बड़ा है या 319 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम क्या कर देंगे, अपने एनिमल यानी एलिगेटर फेस को कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 319 बड़ा है, तो हम एलिगेटर फेस इस साइड पे कर देंगे। आप लोग चाहें तो ये वर्क कलर के थ्रू भी कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 2,10,600, 2,10,599। अब आप मुझे बताइए 599 बढ़ाए या 600 बढ़ाए? जो नंबर बड़ा होगा हम उस तरफ क्या करेंगे, एलिगेटर फेस करेंगे। जल्दी से बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। वेरी गुड, 600 बड़ा है तो हम एलिगेटर फेस इस साइड पर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है 32,178 और सेकंड नंबर में भी हमें क्या दिया हुआ है, 32,178। यानी दोनों नंबर्स हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो हम एलिगेटर फेस किस तरफ लगाएं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम यहाँ एलिगेटर फेस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल टू। यानी यहाँ पर हम कौन सी साइन लगाएंगे, इक्वल टू की साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू की साइन। यानी ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के बराबर है तो एलिगेटर फेस तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 54,912 और उसके बाद अगला नंबर क्या दिया हुआ है, 54,912। ये दोनों नंबर इक्वल है तो यहाँ हम एलिगेटर फेस लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, एलिगेटर फेस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एलिगेटर फेस नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे अगर हमें क्वेश्चन ई दिया हुआ है, क्वेश्चन ई में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ई में हमें दिया हुआ है 81,003 और उसके बाद 81,300। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 बड़ा है या 300 बड़ा है? तो जो नंबर बड़ा होगा हम क्या करेंगे, उसकी तरफ एलिगेटर फेस कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिगेटर फेस कर देंगे। जी बिल्कुल, 300 बड़ा है तो हमने एलिगेटर फेस 300 की साइड पर कर दिया। चलिए यहाँ पर आपको टीचर ने A to E सॉल्व करवा दिए हैं, F, G, H और I आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। टीचर को पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ है नंबर बियॉन्ड 9,99,999। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिए हुए हैं, कितने डिजिट्स दिए हुए, डिजिट्स दिए हुए। यहाँ पर क्या दिए हुए, हमने यहाँ पर मालूम करना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी तीन डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर और 4 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पर हम डिजिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट में वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, ये हमने पढ़ चुके हैं। वैसे हमने पढ़ा है, काउंटिंग तो आप सब पढ़ते ही होंगे ना। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। कौन सा है, 10। कौन सा है, 10, क्योंकि हमारे 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 9 तक तो हमारे 1 डिजिट ही रहता है। अब हम 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10 हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है और उसके बाद सबसे आखिरी 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। वेरी गुड। उसके बाद 100 में हमारे कितने डिजिट हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 डिजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 99 जो है वो हमारा सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 99 के बाद हमारा क्या आ जाता है, 100 हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो 100 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हम सबसे बड़ा पढ़ेंगे तो 999 हमारा क्या है, सबसे बड़ा है 3 डिजिट नंबर। और उसके बाद जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 में कितने डिजिट्स आ जाते हैं, 4 डिजिट्स आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 4 डिजिट। इसी तरह 1000 हमारा सबसे स्मॉल 4 डिजिट नंबर है और सबसे बड़ा कौन सा होगा 4 डिजिट नंबर, 9999। ठीक है, उसके बाद हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 5 डिजिट हो जाएंगे। तो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10,000 होगा। इसी तरह ये नंबर्स हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, इनको याद करेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है,
सबसे छोटा 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, जब ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अलावा आज हम एक चीज और पढ़ेंगे, अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम। अरेबिक प्लेस वैल्यू में क्या होता है, ये हमें दिए हुए हैं प्लेस, वैल्यूज के प्लेस दिए हुए हैं। अरेबिक प्लेस वैल्यू में हमें कितने 4 पीरियड्स दिए हुए हैं। कितने पीरियड्स दिए हुए हैं, 4 पीरियड्स। एक हमें दिया हुआ है वंस का, एक हमें दिया हुआ है थाउजेंड्स का, एक हमें दिया हुआ है लैक्स का, और एक हमें दिया हुआ है करोड़ का। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वंस में क्या होता है। वंस में होता है वंस, टेंस, 100। थाउजेंड्स में क्या होता है, 1000 एंड 10,000। लैख में क्या होता है, लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड़ में क्या होता है, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और मालूमात करेंगे। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने प्लेस बनाएंगे वैल्यूज के, और वैल्यूज की अहमियत मालूम करेंगे कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ आपको वैसे तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए भी हैं सॉल्व करके, और टीचर आपको एक सॉल्व करके भी दिखाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ये हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनमें हमें 7 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, 7 की वैल्यू बतानी है। यानी हर क्वेश्चन में 7 की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। जब आप इस पे प्लेस लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 की वैल्यू क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि 7 की वैल्यू क्या है। वेरी गुड, चलिए उम्मीद है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद टीचर आपको सॉल्व करना बताएंगी। ठीक है, उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको जो नंबर दिया हुआ है, पार्ट 1 में नंबर दिया हुआ है 6 4 7 5 2 4 1 3। ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें 7 की प्लेस निकालना है, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लेस लिख लेंगे। प्लेस लिखने के लिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और लास्ट में क्या आ जाता है, करोड़। अब हम देखेंगे कि 7 कहाँ आ रहा है। 7 हमारा कहाँ आ रहा है, लैख में आ रहा है। कहाँ आ रहा है 7 हमारा, लैख में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 लैख लिखेंगे। 7 की वैल्यू निकालनी है तो हम सिर्फ 7 क्या है, लैख। 7 लैख, 7 के बाद कॉमा और उसके बाद 2 zeros, फिर कॉमा, फिर 3 zeros। ये हमारा बन गया 7 लैख। इसको हम इनवर्स में भी लिख लेंगे, SEVENLACS, लैक्स, 7 लैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, प्लेस लिख लेंगे। लास्ट से प्लेस लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद लैख और 10 लैख। अब हमारा 7 कहाँ आ रहा है, 7 हमारा कहाँ आ रहा है, 10 लैख में आ रहा है। कहाँ आ रहा है 7 हमारा, 10 लैख में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 7 लैख 70, 7 10 कितने होते हैं, 7 10 कितने होते हैं, 70। यानी 10 20 30 40 50 60 70, 7 10 हो जाते हैं 70। तो ये हमारा क्या हो गया, 70 लैक्स। कॉमा, 70 के बाद कॉमा, फिर 2 zeros, फिर कॉमा, फिर 3 zeros। ठीक है, अब हम इसको इनवर्स में भी लिख लेंगे। इनवर्स में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, SEVENTY 70 लैख, LAC लैख। ठीक है, एस भी लगाएंगे, लैक्स, 70 लैक्स। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा और आप लोग आगे का वर्क खुद से कंप्लीट कर लेंगे। सी, डी और ई, ये इनमें भी आपने 7 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जिस तरह से टीचर ने ए और बी करके दिखाया उसी तरह आप सी, डी और ई कर लेंगे।
वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स का क्या मतलब होता है? फिगर्स मतलब होता है, फिगर्स मतलब क्या होता है? फिगर्स का मतलब होता है कि हमें ये नंबर जो हमें इनवर्ड्स में लिख के दिया हुआ है ना, इसको हमने किस में लिखना है? डिजिट्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, यानी डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ हमें क्वेश्चन ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, यहाँ हमें दिया हुआ है 7 करोड़ 15 लाख, ठीक है, 20,086। इसको हमने फिगर में लिखना है, जल्दी से ये लिख लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन बी पार्ट बी जो है हमारा, वहां हमें क्या दिया हुआ है? 88,42,203। ये भी लिख लीजिए, फिर टीचर आपको ये दोनों सॉल्व करके बताएंगी कि किस तरह से आपने, सॉरी, इसका क्वेश्चन ए आप लिख लीजिए, फिर टीचर आपको बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है, प्लेस लिखना है और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। फिर आप लोग ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से ये लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन ए। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, हमेशा प्लेस लिखते हैं। यहाँ पर हमें जो स्पेस दिया हुआ होगा क्वेश्चन के नीचे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? पहले प्लेस से स्टार्ट करेंगे लिखना। पहले प्लेस लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस हमारा क्या होता है? वंस, फिर हमारा क्या होगा? टेंस, फिर हमारा क्या होगा? 100, फिर हमारा क्या होगा? 1000, फिर क्या होगा? 10,000, 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख, लाख के बाद 10 लाख, और 10 लाख के बाद 10 लाख के बाद करोड़। ठीक है, यहाँ हमें 10 करोड़ नहीं दिया हुआ। अगर हमें 70 दिया होता तो हम आगे 10 करोड़ लिख लेते। 7 दिया हुआ है ना, 70 तो नहीं दिया हुआ, 10 करोड़ नहीं दिया हुआ। अब हम इसकी अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वैल्यूज को इसके नीचे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है करोड़ में? 7 करोड़। क्या दिया हुआ है? 7 करोड़। करोड़ के नीचे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? 15 लाख। तो लैक्स में हम क्या लिखेंगे? 15, 1 यानी 1 10 में और 5 लाख में, 1 10 लाख में और 5 लाख में, यानी 1 10 और 5 कितने हो गए? 15 लाख हो गए। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? 20,000। तो हम क्या लिखेंगे? 20 यानी 2 10,000 में और 0 आ जाएगा 1000 में, ये कितने हो गए? 20,000। अब हमें 100 में कुछ दिया हुआ है? यहाँ 100 हमें नहीं दिया हुआ, तो जो हमें नहीं दिया हुआ होगा उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। और अब हमें क्या दिया हुआ है? 86। तो 8 10 हमारा हो गया 80, तो 8 हम लिखेंगे 10 में और 6 1 हो गया हमारा, 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको दोबारा लिखेंगे क्वेश्चन, और किसके थ्रू? कॉमास के थ्रू। कॉमास पुट करेंगे हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया हमारा एक पीरियड, ये हमारा हो गया दूसरा पीरियड, ये हमारा हो गया तीसरा पीरियड, और ये हमारा हो गया चौथा पीरियड। यानी एक पीरियड करोड़ का, एक पीरियड लाख का, एक पीरियड 1000 का, और लास्ट वाला पीरियड हमारा वंस का। सबसे पहले हम करोड़ वाली वैल्यू लिखेंगे। 7 करोड़ दिया हुआ है, फिर कॉमा पुट करा। दूसरा पीरियड हमें दिया हुआ है लाख का, तो 15 लिखा, फिर कॉमा पुट किया। फिर हमें तीसरा पीरियड क्या दिया हुआ है? थाउजेंड्स का, तो हमने 20 लिखा और फिर कॉमा पुट किया। फिर हमें कौन सा दिया हुआ है? वंस का पीरियड। वंस के पीरियड में हमारे 3 नंबर्स होते हैं, 100, 10 और 1000। वंस तीनों का लिखेंगे हम, 0, 8 और 6। अब हम इसे रीड करते हैं कि क्या बन गया। ये बन गया 7 करोड़ 15 लाख 20,000 एंड 86। जो हमें इनवर्ड्स में दिया हुआ था वो हमने फिगर्स में लिख लिया। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। इसी तरह से आप फिगर्स लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वर्क कंप्लीट करेंगे। जब आप प्लेस लिख लेंगे तो आपको ये इजीली समझ भी आ जाएगा, और बार बार प्लेस पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ए टीचर ने सॉल्व करवाया, बी, सी और डी आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? राइट द नंबर इन वर्ड्स, यानी हमें इन वर्ड्स में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखना है? इन वर्ड्स में लिखना है। द स्मॉलेस्ट
8 डिजिट नंबर, जैसे टीचर ने अभी आपको पीछे पढ़ाया था ना कि 8 डिजिट, सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर क्या होता है सबसे, और दूसरा में क्या दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी हमें अब एक छोटा, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर भी लिखना है। और थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, टीचर आपको बता देती है कि यहाँ क्या आएगा और इसका आंसर हमें किसमें लिखना है। इसका आंसर हमें इनवर्ड्स में लिखना है। किसमें लिखना है? इनवर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जल्दी से, उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा ये तीनों। पहला बताती है सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर। टीचर ने आपको बताया कि सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर होता है करोड़, 1 करोड़। यहाँ तक देखिए, हमने इससे पहले जो वर्क किया उसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आप देखिए इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे छोटा क्या होगा? करोड़ होगा। अगर हम इसमें आगे ऐड करेंगे तो वो 9 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़। हमें इनवर्स में लिखना है, ONE 1। फिर अब हम क्या लिखेंगे? करोड़ लिखेंगे, CRORE, 1 करोड़। ये सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखना है? नेक्स्ट हमें लिखना है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट देखेंगे हम, 6 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा, जो हमने प्लेस लिखे हुए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। देखिए यहाँ पर आ गए आपके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हमारा कहाँ आया? लैक्स पर आया। तो हम क्या लिखेंगे? 1 लाख, ONE 1, LAC, लाख। ये हमारा सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर देखने के लिए भी हम क्या करेंगे कि यही करेंगे कि सबसे, जब छोटा सबसे क्या है हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख से आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम 10 लाख तक पहुंचेंगे तो ये 7 डिजिट हो जाएंगे। तो हम 10 से पीछे आएंगे और हम 9 लाख पढ़ लेंगे। 10 लाख से पहले क्या आता है? 9 लाख 99,999। उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर क्या आएगा? 9 लाख। पहले 9 की स्पेलिंग NI, 9 की स्पेलिंग लिखेंगे हम NINE, 9 लाख, LAC, लाख, फिर कॉमा, फिर क्या आएगा हमारा? लाख के बाद क्या आता है? 1000, 90, 9,000, ठीक है, थाउजेंड्स। हाँ, कॉमा, 1000 के बाद क्या आता है? लाख, 1000 के बाद 9,99,900। वेरी गुड। NINE, 9, HUNDRED, 100, एंड AND, एंड। अब एंड के बाद क्या लिखेंगे? 100 के बाद 99, NINE, 90, 90, NINE, 99। वेरी गुड। टीचर ने ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करवा दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये तीनों आपने टीचर के ही देख के सॉल्व करने हैं और याद भी करना है आपको ये कि कौन सा सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है, कौन सा सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है, कौन सा सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर है और कौन सा सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर है। ये इस वर्क में आपने रिटर्न में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो टीचर ने लिखवाया वो लिखना है, लेकिन आपको याद करने हैं मजीद। हो सकता है टीचर पेपर में ये ना दें और इनके अलावा और मजीद दूसरे नंबर्स दे दें। ठीक है।